नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में कॉपर की कीमतें एक महीने के ऊंचाई स्तर पर पहुंच गई। जिंक की कीमतों में भी हमने कल के सेशन में भी उछाल देखा था, आज भी मजबूती दिखाई दे रही। 5 महीने के ऊंचे स्तर पर यहां पर जिंक की कीमतें पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, ओवरऑल बेस मेटल्स को आप कैसे देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या राय रख रहे हैं? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स से। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे आज के लिए, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं कॉपर पर शॉर्ट टर्म नजरिए से आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। अभी कॉपर जो है बेस मेटल का राजा माना जाता है और बिल्कुल सही शुरुआत जो है हमने फर्स्ट जो है बेस मेटल्स के में कॉपर से ही करी। कॉपर ओवरऑल देखा जाए तो वापस फिर से उसी रेंज में आ गया है जब ट्रंप ने इस पे 50% के आसपास का टैरिफ लगाया था। 900 रुपए के आसपास का भाव था और नीचे में इसने उस दिन टैरिफ वाले दिन लगभग 866 के आसपास का बॉटम बनाया था। सितंबर वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी वापस फिर से 900 902 के आसपास कारोबार कर रहा है। स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। खरीदारी का ट्रेड मेरी तरफ से है। इसमें 900 और 895 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 930 का मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। 890 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है तो बिल्कुल बाय साइड में जाना चाहिए। यहाँ पर कॉपर में खरीदारी करने की सर की ओर से सलाह दी जा रही है। 900 या 895 करीब आप बाय करके चल सकते हैं। 930 के टारगेट के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 890 का। हाँ सर, 930 का टारगेट सर कब तक देख रहे हैं? आने की कब तक संभावना नजर आ रही है कॉपर में? ब्रिज जी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये टारगेट है। हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन और लग जाए, लेकिन मेरे को लग रहा है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 930 के आसपास के भाव के आ जाएंगे। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो कॉपर का 930 का भाव दिखाई दे सकता है। अभी 902 के करीब कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मजबूती हम लोग कॉपर में देख रहे हैं। सर, जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा। जिंक के प्राइजेस में हमने कल के सेशन में भी देखा, उछाल देखने को मिला। अभी 276 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से जिंक को लेकर क्या राय रख रहे हैं सर आप? जिंक भी जो है काफी समय बाद वापस फिर से स्ट्रॉन्ग की तरफ उभरता हुआ नजर आ रहा है और लगभग देखा जाए तो 1 महीने के हाई के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। खरीदारी का ही ट्रेड है। 274 रुपए के आसपास कहीं पे भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में इसका जो टारगेट हमको लेके चलना है 281 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस 270 रुपए का है। ये भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा ब्रिज जी। जी बिल्कुल। जिंक में भी पोजिशनल कॉल जो है बाइंग की ही सलाह दी जा रही। 274 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 281 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 270 का ज़रूर लगाएं। ये सर की जिंक पर राय है। जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही, साथ ही कॉपर में भी बाई की सलाह दी है। सर, एल्युमिनियम पर भी मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म नज़रिए से एल्युमिनियम को कैसे देख रहे हैं सर? 255 का भाव चल रहा है इस वक्त, क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, एल्यूमिनियम में देखा जाए तो एक रेंज बाउंड कारोबार काफी समय से, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा स्लो है बाकी दोनों मेटल के कंपैरिजन में देखा जाए। बट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, ब्रेकआउट के आसपास है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं 2 ट्रेड यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। एक तो 253 के आसपास भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 259 रुपए का इसका टारगेट लगा सकते हैं। 250 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेते हैं, ब्रेकआउट इसका जो पॉइंट है ब्रिज जी वो 256 रुपए 65 पैसे का है। अगर प्राइजेस नीचे नहीं आते हैं बाई चांस तो 256 रुपए 65 पैसे के ऊपर भी निकलता है तो भी ट्रेडर्स इसमें खरीदारी कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 4 से 5 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम में भी बाई की यहाँ पर सलाह दी जा रही। 253 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 259 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। 250 का स्टॉप लॉस लगाने की एल्युमिनियम में सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड यहाँ पर एल्युमिनियम का लेकर चल सकते हैं। सर, मैं आपके लेड पर भी व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने काफ़ी समय से देखा है लेड एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 180 से 183 के रेंज में ही लगातार लेड नज़र आ रहा है। अभी 181 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, क्या राय रखते हैं? क्या रेंज लेकर चल रहे हैं लेड को लेकर आप?
बिल्कुल ब्रिज जी, 3 रुपए की रेंज में ही इसका कारोबार है। वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी है लेड में, क्योंकि पार्टिसिपेशंस जो है काफी समय से, लगभग 2 साल से हम देख रहे हैं कि लेड में कम है। तो इसी रेंज में ही ये कारोबार करता नजर आएगा। मेरे को लग रहा है 280 के आसपास इसमें कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 278 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर वही 283 रुपए का टारगेट इसमें रख सकते हैं। 283 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें जरूर एक बार 4 से 5 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम और देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल माफ कीजिएगा, मैं रेट रिपीट कर देता हूँ, 180 के आसपास खरीदारी करनी है। 178 रुपए का स्टॉप लॉस है। 183 का टारगेट है। भाव अगर 183 के ऊपर निकलेंगे तो 4 से 5 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट और देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेड में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 180 पर खरीदारी कर सकते हैं 178 के स्टॉप लॉस के साथ और 183 के टारगेट के लिए। सर मैं निकल पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। निकल पर लगातार प्रेशर बनते हुए हमने देखा, अभी 1338 पर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली आज के सेशन में, हालांकि लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। सर क्या सजेशन देंगे निकल को लेकर आप? निकल में अभी देखा जाए तो 5 रुपए से 6 रुपए का जो है डाउनसाइड का मूवमेंट अभी करेंट में दिखाई दे रहा है। निकल का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो वापस बंद होने के बाद फिर से ये चालू हुआ है। तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, 18/8 को ये स्टार्टिंग हुआ था। उस टाइम पे प्राइस लगभग 1340 के आसपास ओपन हुआ था। अभी भी वही उसी भाव के आसपास है। तो एक छोटी रेंज है ब्रिजित, 1330 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी करनी है। 1350 रुपए का टारगेट लगाना है। 1315 रुपए का इसका स्टॉप लॉस फॉलो रहेगा। ये भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड है, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है। तो टारगेट आने में इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वापस रिपीट करता हूँ, 1330 पे खरीदें, 1350 का टारगेट लगाएं, 1315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जी बिल्कुल, निकल में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जैसा सर बता रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकल पर भी नज़र बनाकर खरीदारी निचली स्तरों पर करके चल सकते हैं। थोड़ा सा टारगेट आने में समय लग सकता है, क्योंकि प्राइजेस के मूवमेंट्स इतने फास्ट मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा आज के लिए? जो भी ट्रेड ब्रिज जी हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि मूवमेंट काफी बड़ा है। तो ट्रेडर्स प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करें। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाने की सजेशंस हमारी ओर से भी लगातार दर्शकों को दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। मेटल मीटर में हम तमाम बेस मेटल्स का फंडामेंटल समझे, इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाएंगे। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी हम लोग अलग अलग जो हमारे कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें राय ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।